Hello and welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Karthik Sutha from Automobile Engineering Department. आज हम बात करेंगे व्हीकल डायनेमिक्स के अंदर हमारा जो टॉपिक है पावर लिमिटेड एक्सेलरेशन के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारी पूरी ड्राइव लाइन होती है वो इंजन से लेके क्लच, ट्रांसमिशन, प्रोपेलर शाफ्ट जिसको हम ड्राइव शाफ्ट भी बोलते हैं वहाँ, उसके बाद डिफरेंशियल के बाद हमारा पूरा पावर ट्रांसमिट होता है व्हील को। ठीक है, तो हम आज पूरा एक डेरिवेशन करेंगे जिसके अंदर हम लॉसेस जो है ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला जो है वो हम पूरा डिराइव करने वाले। ठीक है, उसके पहले हम जान लेते हैं कि पूरा हम एक बार कर लेते हैं कि भाई ये हमारा इंजन है, इंजन के बाद हमारे पास क्लच होता है, उसके बाद पावर हमारा पूरा जाएगा ट्रांसमिशन यूनिट में। एक मैं थोड़ा ग्राफ दिखा देता हूँ आपको, ट्रांसमिशन यूनिट। इसके बाद हमारा जो ड्राइव शाफ्ट हो गया इधर, ड्राइव शाफ्ट, और उसके बाद जो हमारा जो डिफरेंशियल के बाद ये हो गया हमारा डिफरेंशियल, और उसके बाद जो हमारा पावर जो जाएगा वो व्हील्स के अंदर जाएगा। ठीक है, तो जनरली सब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये पूरा ड्राइव हमको पता ही है। तो अभी हम वन बाय वन जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इंजन के अंदर हमारा टॉर्क जो डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो हम अभी जाते हैं क्लच के पास कि टॉर्क रिसीव बाय क्लच टीसी। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा इंजन से पूरा आ रहा है उसका टॉर्क। ठीक है, तो टीसी इज इक्वल टू टीई। अब लॉसेस यहाँ पे माइनस होंगे तो हम लॉसेस यहाँ पे उसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द एंगुलर मोमेंट, तो क्या आएगा हमारा T इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो आई हमारा क्या इंडिकेट करता है आपकी जो इनर्शिया ऑफ रोटेशनल पार्ट वो हो गया, और आई जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ सबको पता है। तो हम ये लॉस जो है जो इनर्शिया इंजन की वजह से जो इनर्शिया लॉस हुआ है हमारा, ठीक है, उसको हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई ई इंटू अल्फा ई। ठीक है, आपको ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, फिर से हम रिपीट करते हैं इस चीज को। टी सी टॉर्क रिसीव बाय क्लच इज इक्वल टू जो कौन ट्रांसफर करे उसको इंजन पूरा टॉर्क ट्रांसफर करे। ठीक है, तो टी ई एंड टॉर्क रिसीव बाय टॉर्क डेवलप बाय द इंजन माइनस आई ई इंटू अल्फा ई। ठीक है, आई क्या इंडिकेट कर रहा है रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रोटेशनल पार्ट और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटेशनल पार्ट आपका। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम जाते हैं ट्रांसमिशन यूनिट में, गियर बॉक्स जो हम बोलते हैं उसको जनरली। तो वो डिपेंड करता है ना कि आप मतलब फर्स्ट गियर में आपने गाड़ी चला रहे हो, सेकंड गियर में चला रहे हो, थर्ड गियर में चला रहे हो। ठीक है, तो अभी हम आगे जाते हैं तो उसका नाम हम दे देते हैं टी डी। ठीक है, ये टीसी मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांसमिशन यूनिट है उसके अंदर मैं कितना टॉर्क दे रहा हूँ। ठीक है, टीडी हम क्या डिराइव कर रहे हैं कि आउटपुट में कितना जा रहा है। ठीक है, टीसी मतलब ट्रांसमिशन यूनिट के अंदर मैं कितना टॉर्क दे रहा हूँ। ठीक है, और टीडी मींस मैं ट्रांसमिशन के बाद आउटपुट में कितना ड्राइव शाफ्ट को दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से गिनते हैं अपने, टीडी इज इक्वल टू कहाँ से आ रहा है क्लच के अंदर से। ठीक है, तो टीसी माइनस फिर से हम ये इनर्शिया लॉस जो हो रहा है हमारा वो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका भी इनर्शिया होगा। ठीक है, इसका भी हमको लॉस जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आई टी में लिखता हूँ, टी फॉर ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ ट्रांसमिशन पार्ट्स, और जो अल्फा ई मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इंजन पार्ट्स, वही मैं एक्चुअल जो स्पीड है वही अंदर डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं अपना गियर रेशियो, जो भी गियर रेशियो पे हम चला रहे हैं, गियर पे हम चला रहे हैं, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एंड टी गियर रेशियो फॉर द ट्रांसमिशन। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, टी डी इज इक्वल टू मतलब क्या है, टी डी जो हमारा ट्रांसमिशन यूनिट से जो आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो टी सी जो क्लच से आ रहा है, टी सी माइनस ये लॉस हमने माइनस कर दिया, आई टी इंटू अल्फा ई। आई टी मीन्स इनर्शिया ऑफ ट्रांसमिशन पार्ट्स और अल्फा ई एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इंजन पार्ट्स। ठीक है, इनटू एनटी, एनटी हमारा क्या हो गया गियर रेशियो, जिस गियर पे आप चला रहे हो। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि एनटी क्या हो जाएगा आपका गियर रेशियो, यहाँ पे अपने रखा है। ठीक है, तो जो हमारा मेन पावर कहाँ से आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा ई डिवाइडेड बाय हो जाएगा अल्फा डी। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा आपका गियर रेशियो।
ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पावर हमारा ड्राइव हिसाब से कहाँ जा रहा है, डिफरेंशियल से पास होके हमारा आ रहा है व्हील्स के पास, ठीक है। ये हमारा एक्सल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये गियर रेशियो, डिफरेंशियल के अंदर गियर रेशियो होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो अभी मैं डिराइव करूंगा टी ए, टॉर्क रेशियो बाय द एक्सल, ठीक है। तो टी ए कहाँ से आएगा, वो टॉर्क कहाँ से आएगा, तो ड्राइव शाफ्ट के अंदर से आ रहा है। तो टी डी माइनस, फिर से इनर्शिया में माइनस करूंगा, अब किसकी आएगी इनर्शिया, पूरी डिफरेंशियल यूनिट की, ठीक है। तो आई डी, डी फॉर दी ड्राइव शाफ्ट, जो पूरा ड्राइव शाफ्ट से जो आ रहा है, ठीक है, अल्फा डी, ठीक है। ये हो गया पूरा। यहाँ पे भी आपके पास गियर रेशियो है पूरा दूसरा, तो इसको हम बोल देंगे एंड एफ, फाइनल ड्राइव, गियर रेशियो फॉर दी फाइनल ड्राइव, ठीक है। तो ये मैं पूरा इसको मल्टीप्लाई कर, आई होप आप सबको समझ में आ गया कि अपने क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एनएफ को भी फिर से हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा, उसका इनपुट कहाँ से, अल्फा डी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ड्राइव शाफ्ट डिवाइडेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा गियर रेशियो, ठीक है। तो टीसी डिराइव हो गया हमारा, टॉर्क रिसीव बाय क्लच, टीडी टॉर्क रिसीव बाय द ड्राइव शाफ्ट, और टीए जो एक्सल के अंदर जो हमारा पूरा टॉर्क जो ट्रांसमिट हो रहा है वो तो व्हील के अंदर उतना ही जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो हमने इधर से मतलब कैलकुलेट किया, ये हिसाब से ये इंजन हमारा जो जनरेट कर रहा है पावर, ये डायरेक्शन में हम गए। अभी मान लो कि आप इसको साइड व्यू से आप देखते हैं, अभी ये अपना व्हील है, ठीक है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट आपको पता है, हमको क्या करना है, ट्रैक्टिव एफर्ट ही कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा हो गया ट्रैक्टिव एफर्ट जो आपको ड्राइव करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। इनटू आर, मतलब टायर की आपकी व्हील की रेडियस आ गई, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, टी ए, अपने एक्सल में ही काम करते हैं, तो टी ए इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू आर, ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है, जो मेरी इनर्शिया है वो इसमें ऐड होगी, हम रिवर्स साइड से जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन से नहीं जा रहे, हम व्हील के थ्रू गिन रहे हैं। तो इधर आ जाएगा मेरा इनर्शिया ऑफ व्हील पार्ट इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील पार्ट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। ये टीए का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने कहाँ से गिना है, ये क्लच, ट्रांसमिशन, ड्राइव सब कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हम साइड व्यू से हम इसको फिर से डिराइव करते हैं, तो टी ए इज इक्वल टू हमारे क्या पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स इंटू आर, ठीक है, ट्रैक्टिव फोर्स इंटू रेडियस, जो टॉर्क का हमारा बेसिक फॉर्मूला आप सबको पता है, ठीक है, प्लस ये जो इनर्शिया मुझे हेल्प करेगा घूमने के लिए, ठीक है, आई डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारा पूरा ये डिराइव हो चुका है। अभी हम थोड़ी यहाँ पे जगह बना लेते हैं आगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब ये चीज जो है टीसी, जो हमने लॉसेस यहाँ पे माइनस किए, उसको हम कैसे समझेंगे कि भाई देखिए कि आपको पता है कि जब सपोज कि कोई फ्लैट बॉडी वाला, जो हेल्दी बॉडी वाला कोई बंदा दौड़ रहा है, ठीक है, और कोई जो उसकी चाहे फैट वेट उसके बॉडी में अगर ज़्यादा है तो वो दौड़ रहा है, तो उसको दौड़ने में तकलीफ होगी, उसके कुछ लॉसेस हो गए, खुद के वेट की वजह से वो दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसका वो लॉस हुआ ना, पावर लॉस हुआ। तो आप यहाँ से ऐसे ही आप समझिए इसको कि टी सी इज इक्वल टू क्या हो जाए, टी ई माइनस अल्फा ई इंटू आई ई इंटू अल्फा ई, ठीक है। ये सारे लॉसेस जो हमने सब्सट्रैक्ट किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में मैंने जैसे बोला कि हम उसको साइड व्यू के कंसिडरेशन से जो एफ एक्स इंटू आर है वहाँ से हम उसको गिन रहे हैं, ठीक है। अभी हम डिराइव करते हैं, हमको करना क्या है कि ट्रैक्टिव फोर्स का जो फॉर्मूला है हमारा, वो हमको इसके अंदर से हमको डिराइव करना है। तो मैं इसमें से एफ एक्स इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टी ए माइनस आई डब्ल्यू अल्फा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ये इक्वेशन को मैंने रीराइट किया है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, टी ए इज इक्वल टू हमारे पास है ये पूरा इक्वेशन, ठीक है। तो टी डी माइनस आई डी इंटू अल्फा डी, ब्रैकेट बना लेता हूँ, इंटू एन एफ, फाइनल गियर रेशियो, ठीक है। फिर माइनस अल्फा, सॉरी आई डब्ल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ गया आपको? मैंने क्या किया कि टी ए की वैल्यू जो है वो मैंने इस फॉर्मूला से उसको रिप्लेस किया। मैंने कुछ भी मतलब डिफिकल्ट चीज़ नहीं की। फिर से अभी हम एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई के लिए इसको पहले से मल्टीप्लाई करते थे अंदर, बाद में हम टी डी और टी सी की वैल्यू रखते हैं, ठीक है? तो टी डी इंटू एन एफ माइनस आई डी इंटू अल्फा डी इंटू एन एफ, ठीक है? मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस आई डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू, ठीक है? चलिए अभी क्या करते हैं, टी डी की वैल्यू है हमारे पास, ये रहा टी सी माइनस आई टी अल्फा डी, ठीक है? ये वाली वैल्यू, तो उससे हम फिर से रिप्लेस कर देते हैं, तो टी सी माइनस आई टी इंटू अल्फा ई ब्रैकेट में इंटू उसका भी ये रेशियो है एन टी, और यहाँ भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है एन एफ, ठीक है? मैंने क्या किया, टी डी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और कुछ नया नहीं कर रहे, ठीक है? माइनस ये हो गया आई डी अल्फा डी एन एफ माइनस आई डब्ल्यू अल्फा, सिंपल जा रहा है एकदम इक्वेशन, ठीक है? फिर टी सी हमारा जो फाइनल रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई करें। अब जो एन टी इंटू एन एफ है, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, एन टी इंटू एन एफ, उसको हम लिख देते हैं एन टी एफ, इक्विवेलेंट गियर रेशियो। मतलब मान लो कि ये ट्रांसमिशन आपने थर्ड गियर रेशियो पे रखा है, तो उसकी वैल्यू 4:1 या कुछ है, 4 ले लेते हैं। फाइनल जो डिफरेंशियल गियर बॉक्स है उसका तो गियर बॉक्स का जो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक? उसको मान लेते हैं 10:1, तो 4 इंटू 10 मतलब 40 जो हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट गियर रेशियो। तो मैं एन टी इंटू एन एफ को मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, एन टी एफ, ठीक है? तो ये हो गया उसका, तो टी सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, टी ई माइनस आई अल्फा ई, ये मैंने ये रिप्लेस किया, अभी ये वाला पार्ट बाकी है, तो मैं एन टी एफ उसको पहले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस इसमें फिर से आई टी अल्फा ई इंटू एन टी एफ, समझ में आ गया आपको? ठीक है, माइनस आई डी अल्फा डी एन एफ माइनस आई डब्ल्यू आर, ठीक है? ये पूरा हमने इसको बना दिया। अब क्या करते हैं, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, टी ई इंटू एन टी एफ माइनस आई ई अल्फा ई इंटू एन टी एफ, ठीक है? मैं कुछ डिफिकल्ट नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल जा रहा है, ठीक है? आपको पहले ये दिमाग में रख देना है, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, और फिर एकदम बेसिक मैथमेटिक्स अपने करना, ठीक है? तो आई टी इंटू अल्फा ई इंटू एन टी एफ माइनस आई डी अल्फा डी एन एफ इंटू आई डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू, ठीक है? ये पूरा जो हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारा एफ एक्स इंटू आर, ओके? तो हम फिर से यहाँ पे जगह बदल थोड़ी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, पूरा जो इक्वेशन है हमको व्हील के बेस, मतलब व्हील का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके फॉर्म में हमको चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन जो है मेरा वो मैं डिराइव करने वाला हूँ इसी वजह से। ठीक है, चलिए तो अभी हम फिर से इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, तो मिस्टेक ना हो सके, एक्स इंटू आर इज इक्वल टू, ये हो गया टी ई इंटू एन टी, ठीक है? टी इंटू एन टी एफ माइनस, अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मेरा जो अल्फा ई है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एंजिन पार्ट्स, उसको मुझे आई डब्ल्यू, अल्फा डब्ल्यू सॉरी, अल्फा डब्ल्यू मैंने बोला, उससे मुझे रिप्लेस करना है। तो एक थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे कि आई अल्फा ई यहाँ से मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, अल्फा ई इज इक्वल टू एन टी इंटू अल्फा डी, एन टी इंटू अल्फा डी, ठीक है? सिंपल मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमारे पास एन एफ क्या है, सॉरी अल्फा डी यहाँ पे सब्जेक्ट बना लूँ, तो अल्फा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा,
एन एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे एंजिन का भी जो है एंगुलर एक्सेलरेशन वो आई डब्ल्यू के फॉर्म में चाहिए। तो मैं अल्फा डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरा काम आसान हो गया। अल्फा ई इज इक्वल टू एन टी इंटू अल्फा डी क्या हो गया एन एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू। ठीक है, तो फिर से इसको इक्वलेंट लिख देता हूँ मैं। तो अल्फा ई क्या हो जाएगा एन टी एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू। ठीक है, समझ में आ गया आपको, एकदम इजी चीज है। टी अल्फा डी मेरा हो गया एन एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, पूरा जो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ड्राइव शाफ्ट है उसको भी मैंने व्हील के पैरामीटर्स पे कन्वर्ट कर दिए, इसको भी मैंने अल्फा डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम सारी चीजें यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं। तो टी इंटू एन टी एफ हो गया मेरा, माइनस क्या आ रहा है आई, और फिर से अल्फा ई को हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इससे रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एन टी एफ इक्वलेंट की रेशियो इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील अल्फा डब्ल्यू। ठीक है, अभी क्या रह गया, इनटू एन टी एफ रह गया, इनटू एन टी एफ। ओके, एकदम इजी, समझ में आ रहा है सबको। फिर माइनस अल्फा टी इनटू फिर से हो गया अल्फा ई। ठीक है, तो अल्फा ई मेरा क्या हो जाएगा एन टी एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू इंटू एन टी एफ, फिर से एन टी एफ। ठीक है, माइनस आई डी। ठीक है, अल्फा डी क्या हो गया मेरा एन एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हो रही ना हमसे। ओके, इंटू हो गया आई डी लिख रहे थे ना, तो अल्फा डी मैंने रिप्लेस कर दिया एन एफ इंटू आई डब्ल्यू इंटू एन एफ फिर से। ठीक है, ये वाला हमारा चल रहा था स्टेप, आई डी हो गया आई डी। ठीक है, और माइनस क्या है लास्ट में आई डब्ल्यू। ठीक है, एकदम इजी हो गया। फिर से आपको थोड़ी जगह बना देगा फाइनल इक्वेशन के लिए। हम अब जो कॉमन चीज़ें हैं वो साइड में ले लेते हैं, जैसे कि ये एन टी एफ स्क्वायर हो जाएगा, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स इंटू आर इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं टी ई इंटू एन टी एफ ये रहने दे रहा हूँ, माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा आई ई इंटू अल्फा डब्ल्यू इंटू एन टी एफ स्क्वायर। ठीक है, माइनस आई टी इंटू फिर से ये एन टी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो एन टी एफ स्क्वायर इंटू अल्फा डब्ल्यू माइनस आई डी इंटू एन एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू इंटू ये एन एफ स्क्वायर है, सॉरी हाँ, तो एन एफ स्क्वायर हो गया हमारा। ओके, आई डी इंटू एन एफ स्क्वायर इंटू अल्फा। ओके, और माइनस आई डब्ल्यू अल्फा। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन हमारा डी रहा होगा। अभी हम कॉमन चीज़ है जो निकाल देते हैं उसको, तो टी ई इंटू एन टी एफ माइनस, यहाँ से मैं एन टी एफ स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो पहले ये माइनस में टोटल ये पूरा इक्वेशन उसमें से माइनस ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आई ई प्लस आई टी। ठीक है, मैंने यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिया है। ओके, और एन टी एफ स्क्वायर जो है मैं उसको यहाँ पे लिख दूँगा एन टी एफ स्क्वायर, और अल्फा डब्ल्यू जो है यहाँ हमारा अल्फा डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू अल्फा, वो पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकले, उसको मैं एंड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आई प्लस अल्फा। ओके, ठीक है, फिर से यहाँ पे माइनस जा रहा है, तो प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आई डी इंटू एन एफ स्क्वायर। ठीक है, अल्फा डब्ल्यू मिला चला गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच जाएगा खाली आई डब्ल्यू इंटू पूरे ब्रैकेट के जो भी बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने बनाया उसके बाद अल्फा डब्ल्यू। ठीक है, ये पूरा हमारा इक्वेशन जो है फाइनल स्टेप क्या रहता है मेरा
ये आर को है जो मैं पूरे इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। और फाइनल यहाँ पे एक चीज़ रह जाती है जो हमको पता है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा, आप सबको पता है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो सेम चीज़ एक्सेलरेशन के बारे में, ए एक्स हमको क्या चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। अल्फा क्या हो गया हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सेम चीज़ मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे सब्जेक्ट बना के क्या आ जाएगा, ए एक्स बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया आपको कि अल्फा डब्ल्यू हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, जो मेरा एक्स डायरेक्शन में जो हमारा ट्रैक्टिव फोर्स जा रहा था, एक्स डायरेक्शन अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन जा रहा था, तो ए एक्स डिवाइडेड बाय आर। और फिर से यहाँ पे मैं जो आर है उसको उससे भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ पूरा। तो फाइनली मेरा जो ट्रैक्टिव एफर्ट वो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू टी इंटू एन टी एफ डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, माइनस जो पूरा इक्वेशन हम फिर से लिखते हैं, आई प्लस आई टी एन टी एफ स्क्वायर प्लस आई डी एन एफ स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो एक्स बाय ये आर तो है, इसका फिर से आर डिवाइड में जा रहा है, तो पूरा हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पूरा इक्वेशन और द ट्रैक्टिव एफर्ट फोर्स, जो हमने पावर लिमिटेड एक्सेलरेशन थियरी को यूज करके हमने पूरा डिराइव किया, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं वीडियो के एंड में कि टॉर्क रिसीव बाय क्लच वो हमने ले लिया, इंजन से हमारा पूरा टॉर्क आता है, ठीक है। तो टी माइनस आई इंटू अल्फा ई, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव जो है हमारा ट्रांसमिशन है उसके अंदर टॉर्क डाल रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन से गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इंटू एन टी कर लिया, एन टी मेरा हो गया अल्फा ई डिवाइडेड बाय अल्फा डी, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा, डिफरेंशियल के बाद पूरा एक्सल में पावर जाएगा हमारा, तो टी डी माइनस आई डी इंटू अल्फा डी। तो गियर डिफरेंशियल का जो गियर बॉक्स रेशियो है, ठीक है, वो तो हमेशा फाइनल रहेगा, उसको मैंने इंटू कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया टॉप से, वो हो गया एन एफ इज इक्वल टू अल्फा डी बाय अल्फा डब्ल्यू। और ये मैंने ट्रैक्टिव फोर्स के रिस्पेक्ट में ये मैंने टी ए का दो फॉर्मूला है हमारे पास टी ए के, ये वाला जो मैं इंजन से डिराइव करता आ रहा हूँ, ये मैंने व्हील से डिराइव किया वो। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो पहले लिखा हुआ था कि टी एफ एक्स इंटू आर, उसको मैं सब्जेक्ट बना के फिर से मैंने टी ए की वैल्यू डाली, टी डी की वैल्यू डाली, टी सी की वैल्यू डाली, और फिर इक्विवेलेंट गियर रेशियो बना के मैंने ये पूरा फाइनली जो आपका है ट्रैक्टिव फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमने डिराइव किया है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।